लगभग हर दूसरे दिन अखबार में या न्यूज़ चैनल पे हम ये देखते हैं कि हेट स्पीच जैसे मुद्दे की बात हो रही है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक मंत्री द्वारा कुछ बयान दिया गया, उस पे काफ़ी चर्चा हुई कि उन्होंने जो कहा वो हेट स्पीच थी, नहीं थी। और वो मसला अंत में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो उस मसले में जाने से पहले एक बार मैं कोशिश करूंगा कि चर्चा करने का प्रयास करूं कि हेट स्पीच आखिर में है क्या। यूनाइटेड नेशंस हेट स्पीच को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो परिभाषा है अभी वो लीगल डेफिनेशन के रूप में नहीं आई है, बट एक मोटी परिभाषा जो वो देने का प्रयास करते हैं वो ये है: ऑफेंसिव डिस्कोर्स टारगेटिंग अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस, रिलीजन और जेंडर एंड दैट में थ्रेटन सोशल पीस। तो बेसिकली अगर हम इस जनरल डेफिनेशन का मतलब देखें तो ये किसी के खिलाफ कही गई ऐसी अपमानजनक या फिर आपत्तिजनक बातचीत है जो उस व्यक्ति के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से निकलती है, उसकी पहचान से निकलती है। एक व्यक्ति हो सकता है ही माइट बी करप्ट, एंड इफ़ वी क्रिटिसाइज दैट पर्सन फॉर करप्शन, दैट इज़ नॉट हेट स्पीच, दैट इज़ अ जेन्युइन क्रिटिसिज्म। हेट स्पीच का आधार व्यक्ति की पहचान है, उसका रिलीजन हो सकता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी जाति हो सकती है, उसकी भाषा हो सकती है। तो व्यक्ति की पहचान के आधार पे जब उसको बुरे मन से अनर्गल बातें कही जाएं विद द मलिशियस इंटेंट इफ थिंग्स आर सेड टू हिम, वो हेट स्पीच होती है। और देर इज़ ऑलवेज हैव एन एप्रीहेंशन दैट ये जो हेट स्पीच है इट विल लीड टू सोशल डिसहारमनी, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद का कारण बनेगी। अब ये जो हेट स्पीच है ये इतनी खतरनाक क्यों बन जाती है? तो इस हेट स्पीच को समझने के लिए हम एक बार पूरी दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में हेट स्पीच ने क्या नुकसान, क्या फ़ायदे किए हैं। तो 1993-94 में रवांडा नामक एक देश में काफ़ी अधिक वायलेंस हुई, बहुत सारे लोग मरे। एक समुदाय है वहाँ पे, हुतू हुतू समुदाय के लगभग 8 लाख लोग मारे गए। अब वो 8 लाख लोग मारे गए, कैसे मारे गए, ये एक बहुत बड़ा मसला बना पूरी दुनिया में। और इस मसले को सुलझाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो जिनकी जिम्मेदारी है, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड टू टेक ऑल पॉसिबल एक्शंस टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द पीस इन द सोसाइटी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा बनाई। और उस ट्रिब्यूनल ने जब पूरे मसले की जांच पड़ताल की, ट्रायल किए, तो दे फाउंड कि जो हेट स्पीच थी वो वहाँ के जीनोसाइड का, जिसे हिंदी में नरसंहार कहा जाए, का बहुत बड़ा कारण बना। वो 8 लाख लोग एक समुदाय के जो मरे, उनकी मौत के पीछे जो हेट स्पीच थी, जो व्यक्तियों की पहचान को लेकर कही गई अनर्गल बातें थीं, आपत्तिजनक बातें थीं, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। और उसी पड़ताल के चलते जो वहाँ की मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थीं, जो उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के इंचार्ज थे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और उन्हें सजा भी की गई। तो इंसाइटमेंट टू जीनोसाइड इज़ लिंक टू हेट स्पीच। तो बहुत बड़े स्तर पर जब हिंसा होती है उसका कारण, उसके कई कारण होते हैं, और उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर हेट स्पीच होती है। और उस हेट स्पीच को एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है और उसको दंडित भी किया गया है। तो ये हेट स्पीच की स्थिति है, और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये है कि एक बहुत बड़े स्तर पर हिंसा का कारण बन सकती है, लोग लोगों के खून के प्यासे बन सकते हैं। और ये सिर्फ एक हवा में तैरता हुआ डर नहीं है। इन द पास्ट इट हैज़ हैपेंड। इफ़ वी सी द वर्ल्ड वॉर टू, द एट्रोसिटीज़ विच हैपेंड अगेंस्ट द जूस बाय द नाजी जर्मनी, all those things started with hate speech. You start demonizing a group of people based on their identity, and it eventually leads to very, very bad consequences. The examples are what happened to Jews in Germany, what happened to these Hutu community in Rwanda. तो हेट स्पीच को बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डेमोक्रेसीज में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। ये माना गया है कि बोलना और बोलने की आज़ादी ही लोकतंत्र का आधार है। एंड इफ़ यू टेम्पर विद दिस पर्टिकुलर थिंग, द होल प्रेमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी विल कम डाउन। पर लोगों का ये भी मानना है कि
फ्री स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, एक फ्री रन नहीं हो सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट उसी आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इस फ्री स्पीच पे, और उसके कई ग्राउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और किन ग्राउंड्स पे वो स्पीच रिस्ट्रिक्ट हो सकती है वो ग्राउंड्स भी बड़े स्पेसिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे जो इंडियन पीनल कोड में प्रोविजंस दे रखे हैं हेट स्पीच के मल्टीपल डायमेंशंस को टैकल करने के लिए, वो आते हैं। जैसे कि आपका सेक्शन 153A है जो काफ़ी ब्रॉड है, जो लोगों के बीच में फसाद करने की कोशिशों को पनिशेबल बनाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस अपराध में आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और आपकी ज़मानत सिर्फ कोर्ट ही करेगी। उसके बाद सेक्शन 295A है, जिसमें अगर आप रिलीजन के बीच में हेट्रेड पैदा कर रहे हैं तो आपको सज़ा होगी। सेक्शन 505 है जिसमें सज़ा का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे प्रावधान हैं इंडियन पीनल कोड में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जब वो हेट स्पीच के रूप में बदलती है उसको टैकल करने का प्रयास करते हैं। पर कानून होना इस बात की गारंटी नहीं बन जाता कि कानून को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये पाया गया है कि पिछले कुछ सालों से भारत में हेट स्पीच बड़ी बढ़ रही है। एक डाइवर्स कंट्री में हेट स्पीच का बढ़ना काफ़ी हद तक एक संभावना बनी रहती है कि हेट स्पीच हो सकती है। तो जब ये स्थिति थोड़ी ख़राब हुई तो सुप्रीम कोर्ट में एक मसला पहुंचा, जो कि रेट पिटीशन सिविल 940/2022 है, शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मुकदमे को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को एक ऑब्जर्वेशन पास किया, जिसमें उन्होंने अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया कि आप हेट स्पीच को कर्टेल करें। मैं उस जजमेंट का कुछ रिलीवेंट पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ। वो जजमेंट इस तरीके से कहता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 4 शैल इंश्योर दैट इमीडिएटली एज एंड व्हेन एनी स्पीच और एनी एक्शन टेक्स प्लेस विच अट्रैक्ट्स ऑफेंसेस अंडर एस सेक्शन 153A, 153B and 295A and 505 of the IPC etc. suo motu action will be taken to register the case even if no complaint is forthcoming and proceed against the offenders in accordance with law. After that, the judgment says, we make it clear that any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the hearing officers. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये पाया कि कानून तो पर्याप्त है देश में, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शंस दिए हैं और पुलिस अथॉरिटीज़ को बाइंड किया है कि अगर आपके सामने ऐसी घटना होती है और आप घटना के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, केस रजिस्टर नहीं करते, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई यानी कोर्ट की अवमानना का आरोप लग के कार्रवाई होगी। तो हेट स्पीच का कानून देश में है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेके देश का सबसे बड़ा कोर्ट भी काफ़ी सजग है, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है। तो ये हुई हेट स्पीच की डेफिनेशन। अब हम आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो जो तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सनातन धर्म को कंपेयर किया मलेरिया, डेंगू और कोविड से अपनी 2 सितंबर 2023 की एक स्पीच में। और ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है इसी ऑर्डर के तहत, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो कंप्लेंट्स उन्होंने पुलिस को दी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या निर्णय करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा क्या वो हेट स्पीच है, क्या वो हेट स्पीच नहीं है, इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और मेरा मानना ये है कि हेट स्पीच को लेकर नया कानून निकलेगा इस केस से। भारत जैसे विविधता वाले देश में हेट स्पीच को हम लाइटली नहीं ले सकते। हेट स्पीच इतनी खतरनाक इस देश के लिए साबित हो सकती है कि इस देश का पूरा फैब्रिक नीचे आ सकता है अगर हम हेट स्पीच को लाइटली लें।
ये किसी भी धर्म के खिलाफ हो सकती है, किसी भी जाति के खिलाफ हो सकती है, किसी भी भाषा के खिलाफ हो सकती है। बट अगर हेट स्पीच हमारी सोसाइटी में मैनिफेस्ट करती है, इट शैल बी फॉट विथ, एक्शंस मस्ट बी टेकन। ये कहना कि एक तरीके की हेट स्पीच ही बुरी है और दूसरी तरीके की हेट स्पीच सोशल इंटरेस्ट और सोशल जस्टिस को फर्दर करती है, ये एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव होगा। देयर इज़ नो गुड हेट स्पीच और बैड हेट स्पीच। हेट स्पीच इज़ हेट स्पीच।